आपने प्रोसेस्ड वर्ड और पैस्चराइज्ड वर्ड बहुत सुना होगा। आपने ऐसे पक्का सुना होगा कि प्रोसेस्ड हनी, पैस्चराइज्ड हनी। तो हम हनी की बात करेंगे। वैसे आपने हर प्रोडक्ट के साथ ऐसे पक्का सुना होगा कि यह चीज़ प्रोसेस की गई है, यह चीज़ पैस्चराइज की गई है। तो ये वर्ड कहाँ से आए और ये क्यों वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं और इन चीज़ों को क्यों ऐसा किया जा रहा है। जैसे अब हम हनी की बात करेंगे तो हनी को प्रोसेस क्यों किया जा रहा है। अगर हम हनी की बात करें तो असली मायने में हमें यह होना चाहिए कि भाई हनी बाय करना है, न कि प्रोसेस्ड हनी बाय करना है, या न कि रो हनी बाय करना है, न कि पैस्चराइज हनी बाय करना है। तो हमें इतने वर्डों के साथ हनी को क्यों डिफाइन किया जा रहा है। हम सिंपल ऐसे होना चाहिए ना कि भाई हनी बाय करना, बस हनी, सिंपल हनी अच्छी चीज़ होती है, उस चीज़ को बाय करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा बैक जाना पड़ेगा कि बहुत साल पहले, यानी कि 2,500-3,000 साल पहले, उस टाइम पे हनी हमें मिलता था छतों, विलेज वगैरह में। तो पेड़ों पर छत्ते लगते थे, तो पेड़ों पर छत्ते लगते थे तो हम वहाँ से हनी को हार्वेस्ट कर लेते थे और उसको यूज़ कर लेते थे। तो वहाँ हमें किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता था। भाई हमने प्रोसेस्ड हनी यूज़ कर रहे हैं या पैस्चराइज्ड हनी यूज़ कर रहे हैं या फिर हम रो हनी का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी ये वर्ड आगे जुड़ते गए या हनी को वैसा ही किया गया, तो ये कब से स्टार्ट हुआ। तो ये पिछले कुछ सालों से ऐसा स्टार्ट हुआ है कि भाई मार्केट में हनी की जो डिमांड है वो ज़्यादा आने लगी। अभी मार्केट में हनी की डिमांड जब से ज़्यादा आने लगी तो इतना प्योर हनी तो हार्वेस्ट करना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि छत्ते तो इतने लगते नहीं हैं। आप विलेज वगैरह में देखोगे तो भी वहाँ पे भी इतने छत्ते नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें शहरों की, शहरों में तो इम्पॉसिबल ही है ऐसे छत्ते लगना। फिर जैसे शहद की डिमांड ज़्यादा होने लगी तो साइंस ने भी बी कीपिंग को जन्म दे दिया, यानी कि बी कीपिंग के द्वारा आप हनी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक अच्छी प्रक्रिया है हनी हार्वेस्ट करने की। हनी का प्रोडक्शन तो कर रहे थे, आज के दिन भी हनी का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उनको अपने मन चाहे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइस नहीं मिल रहे थे। क्योंकि कुछ सियाने लोगों ने अपने ब्रांड नाम से हनी को सेल करना स्टार्ट कर दिया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने अपने नाम से हनी को सेल करना स्टार्ट कर दिया, हालांकि उनके पास कोई बी कीपिंग जैसी कोई मेथड नहीं थी कि वो हनी को हार्वेस्ट कर सकते। वो जो कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन कंपनियों ने आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया हनी को। जो बी कीपर थे उनसे हनी को लेना स्टार्ट कर दिया और अपनी कंपनी का लोगो लगाने लगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है फिर प्रोसेस्ड और पैस्चराइज्ड वर्ड। ये अभी कैसे आया मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो बी कीपर थे स्टार्ट में गुड क्वालिटी हनी का हार्वेस्ट करते थे वो। अभी जैसे हमारा फार्म है तो गुड क्वालिटी हनी कैसे हार्वेस्ट होगा, वो गुड क्वालिटी में ऐसे हार्वेस्ट होगा। हम क्या करते हैं कि हमारे फार्म से जो हनी हार्वेस्ट करते हैं वो एटलीस्ट 1 मंथ हम लगाते हैं हनी को हार्वेस्ट करने में, यानी कि हनी बनने में इतना टाइम लगता है। तो बी कीपर ने फिर सोचा कि भाई हम हनी तो इनको अच्छा दे रहे हैं लेकिन ये जो प्राइस है ये हमें अच्छे नहीं दे रहे हैं। तो वो फिर जैसे 1 महीने में जो गुड क्वालिटी हनी हार्वेस्ट होता है वो उसके लिए केवल 1 वीक लगाने लगे। तो 1 वीक लगाने से उनको वही दाम मिलते और 1 महीना लगाने के भी वही दाम लगे। तो अभी फिर बात आती है बी कीपर 1 महीना क्यों लगाए। वो 1 महीने के अंदर जब 4 हार्वेस्ट ले सकता है और दाम उसको सेम मिलने हैं तो वो 1 वीक ही लगाएगा ना। ओबियसली बी कीपर क्या करते हैं, आज के दिन भी ऐसे ही होता है कि 1 वीक के अंदर हनी को हार्वेस्ट कर लेते हैं, और जब 1 वीक के अंदर हनी हार्वेस्ट किया जाएगा तो उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। और फिर वो कंपनी वाले भी इंश्योर करने लगे कि ये हनी की क्वालिटी तो इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि अगर वो लैब टेस्ट वगैरह करते तो उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा निकलेगी। अगर 1 वीक के अंदर हनी हार्वेस्ट होगा तो उसके अंदर ओबियसली ह्यूमिडिटी ज़्यादा रह जाएगी। वैसे ओरिजिनल हनी में जो ह्यूमिडिटी है वो 18% तक रहनी चाहिए, लेकिन जब 1 वीक के अंदर हनी हार्वेस्ट होगा, प्रीमेच्योर अगर हनी हार्वेस्ट होगा तो उसके अंदर 20 से लेकर 30% तक ह्यूमिडिटी रह जाती है और फिर उसका ख़राब होने का भी खतरा हो जाता है। तो हनी ऐसे ख़राब भी हो सकता है अगर उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। तो फिर कंपनी वालों ने देखा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मशीनें लगाना स्टार्ट कर दी हनी को प्रोसेस करने के लिए। तो फिर अब ये प्रोसेस्ड वर्ड, पैस्चराइज्ड वर्ड यहाँ से निकल के आते हैं। तो वो हनी को उसी दाम पे लेके आते बी कीपर से जो कि बैड क्वालिटी हनी है, और फिर वो उसको क्या करते कि प्रोसेस करने लग जाते। उसके अंदर से मशीनों के द्वारा ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करने लगे। इसके अंदर से ऐसे ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा तो हीट देनी पड़ेगी, और इसके लिए उसको एक्सेसिव हीट भी देनी पड़ेगी। तो अभी होता क्या है कि ये वर्ड आ गए फिर पैस्चराइज, प्रोसेस्ड, फिल्टर्ड। तो यहीं से इन वर्डों का जन्म होता है। अभी ये होने लग जाता है पिछले कुछ सालों से इन कंपनी वालों ने मार्केटिंग के बलबूते पे, यानी कि पैसों के बलबूते पर हर जगह पे अपने हनी को
इस्टाब्लिश। अगर आप उनके सोर्स पॉइंट को देखोगे तो आपको कहीं भी उनका सोर्स पॉइंट नहीं मिलेगा और आपको भी मजबूरन वही हनी बाय करना पड़ता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, मैक्सिमम कस्टमर को तो ये पता ही नहीं भाई ये हनी है या कुछ और है। अगर वो हनी भी है तो वह प्रोसेस्ड हनी है। और प्रोसेस्ड हनी की जो सबसे बड़ी कमी होती है यह होती है कि उसको एक्सेसिव हीट दी जाती है, और एक्सेसिव हीट जब हनी को दी जाएगी तो उसके अंदर टॉक्सिन बनने लगेंगे। टॉक्सिन बनने के बाद वह आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। और अभी बात आती है, अगर टॉक्सिन भी नहीं बने तो कम से कम उसके अंदर ऐसा तो ज़रूर होगा कि जो उसकी इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशंस वैल्यू है वह डिमिनिश हो जाएगी, क्योंकि उसको एक्सेसिव हीट दी गई है। तो अभी बात आती है बैड क्वालिटी हनी से कैसे बच सकते हैं। तो आप ऐसे बैड क्वालिटी हनी से भी बच सकते हैं। आप बिल्कुल ऑथेंटिक बी कीपर से जुड़िए, जैसे हम बी कीपिंग करते हैं और फिर ऑल इंडिया प्योर हनी को सेल करते हैं, ऐसे हमारे जैसे और भी बी कीपर हैं, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। जहाँ भी आपको विश्वास आए वहाँ आप जुड़ के एक प्योर हनी बाय कर सकते हैं। अपेक्षा आप प्रोसेस्ड हनी को बाय न करें, क्योंकि इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आपका कुछ पैसा ही खर्च हो जाएगा, तो लेकिन आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बी कीपर से जुड़िए और प्योर हनी, प्योर रो हनी को बाय कीजिए। तो अब रो हनी भी मुझे, जो ये रो वर्ड है, मुझे भी यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में प्रोसेस ज़्यादा है और रो कम है। तो जो रो है वह उसके अंदर आपको खाने का फ़ायदा तो मिलेगा, आपको जो पे करोगे उसका रिटर्न तो मिलेगा। तो यही बात है, आपको रो हनी बाय करना चाहिए। और अभी फिर वही बात आ जाती है कि आप रो हनी कहाँ से बाय करें। हमारे फार्म पर प्रीमेच्योर हनी भी हार्वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल जैसे टाइम पे हनी को हार्वेस्ट करना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम हनी को हार्वेस्ट करते हैं। हम कम से कम हमारे फार्म पर एक मंथ तो लगाते हैं हनी को हार्वेस्ट करने में, जिसे वह होते हैं वो फुली कैप्ड हो जाते हैं, और फुली कैप होने के बाद हम हनी को हार्वेस्ट कर, वहीं से हमें गुड क्वालिटी हनी हार्वेस्ट होता है, और वही हम फिर कस्टमर को सीधी बोटलिंग करके उनके डोर स्टेप तक पहुंचा देते हैं। तो आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको यह तो पक्का पता चल गया होगा कि हनी कहां से बाय करें और प्रोसेस्ड हनी क्या होता है, कहां से ये वर्ड आए। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी, अगर अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।